फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। एक नज़र में फटाफट रिवीजन का आज 7वां सीरीज है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंजकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुंजकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है। कितना है? 455 मीटर ऊंचा है। भारचुक्की एवं बालमोरी जलप्रपात स्थित है, तो भारचुक्की एवं बालमोरी जलप्रपात स्थित है कहाँ? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। बिहार जलप्रपात स्थित है, तो बिहार जलप्रपात कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। गोगक जलप्रपात स्थित है, तो गोगक जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। दूध सागर जलप्रपात स्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक, गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जलवायु है, तो भारत की कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। कैसी होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। पोटास की जो मात्रा है जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक होती है। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान को टूटने से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा बहुत अधिक होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसका काला रंग कैसे होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है महाराष्ट्र और गुजरात में है। कहाँ है? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र में है। कपास की खेती के लिए इस मिट्टी का बहुत उपयोग किया जाता है। जो कपास का खेती है वो काली मिट्टी में अधिक होता है। कपास का खेती जो है काली मिट्टी में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड। किसके? लौह ऑक्साइड के कारण जो है सो लाल होता है। इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होता है। इस लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होता है। लाल मिट्टी अम्लीय होता है। लाल मिट्टी कैसा होता है? अम्लीय होता है। लाल मिट्टी कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो नॉर्मन बोरलांग को जाना जाता है। विश्व में है इसलिए नॉर्मन बोरलांग हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1967 से 68 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 1967 से 68 में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियां। हरित क्रांति संबंधित है किससे? खदान उत्पादन से। किससे? खदान उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है किससे? मांस तथा टमाटर उत्पादन से। मांस तथा टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। किससे? मसाला उत्पादन से। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे? फल उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं। गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में किया गया था। कब? 1983 ईस्वी में किया गया था।
देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित कब किया गया था? तो 1874 में किया गया था। कब? 1874 में। कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में किया गया था। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था कहाँ? कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था, रूस के सहयोग से हुआ था। भिलाई संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था, रूस की सहायता से हुआ था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था, जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था, रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से 1964 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब? 1974 में हुआ था। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में किया गया था। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है किसे? तो मुंबई को। किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। किसे? जूट को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इस एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। मध्य प्रदेश के नेपा नगर प्रसिद्ध है किस लिए? तो कागज उद्योग के लिए है। किस लिए? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख उद्योग एवं उसकी स्थापना देखेंगे। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। कब? 1948 में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। लघु बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 है। कितना है? NH 44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 47A है, यानी 47A है। कौन सा? 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो 5846 किलोमीटर है। कितना है? 5846 किलोमीटर है। भारत माला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क निर्माण से है। किससे है? सड़क निर्माण से है। नेक्स्ट देखते हैं, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाह विकास से है। किससे है? बंदरगाह विकास से है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी तो कब चलाई गई थी? 1825 ईस्वी में। कब चलाया गया था? 1825 ईस्वी में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1853 ईस्वी में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1925 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1925 ईस्वी में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाया गया था? तो 1969 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1969 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रेल बोर्ड की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया तो कब? 1924 ईस्वी में कर दिया गया था। 1924-25 में। कब कर दिया गया था? 1924-25 में कर दिया गया था। एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। किस सिफारिश पर किया गया था? एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। 1924 से 25 ईस्वी में किया गया था। रेल बजट को पुनः आम बजट में कब शामिल कर दिया गया था? तो 2017 में कर दिया गया। कब? 2017 में कर दिया गया था। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 1984 में। कब हुआ? 1984 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। कब किया गया? 2002 में किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था तो 2014 ईस्वी में चलाया गया था। कहाँ? मुंबई में चलाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाएगा 2014 में। कहाँ चलाएगा? तो मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो बड़ोदरा में खोला गया था। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। बड़ोदरा के गुजरात में खोला गया था। भारत का सबसे बड़ा रेल बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहर बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गहरा बंदरगाह तो विशाखापट्टनम है। गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। भारत का जवारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।